दिल्ली में सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, सड़क और परिवहन व्यवस्था बनेगी वर्ल्ड क्लास। सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी का जताया आभार। बीजेपी के 11 साल पूरे, सीएम रेखा गुप्ता ने की पीएम मोदी की सराहना। कहा, सरकार के निर्णयों से किसानों का जीवन हुआ आसान। सुगमय दिल्ली अभियान को लेकर समीक्षा बैठक, अभियान की रूपरेखा और प्रेजेंटेशन पर विस्तार से हुई चर्चा। सीएम रेखा गुप्ता ने सुझावों का किया स्वागत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के विकास को नई उड़ान मिली है। विश्व स्तरीय सड़क और परिवहन व्यवस्था और की एक बड़ा कदम उठाया गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो दिल्ली के सड़क और परिवहन व्यवस्था को वर्ल्ड क्लास बनाएगी। अब राजधानी की सभी प्रमुख सड़कें सिग्नल फ्री बनेंगी और ड्रेनेज और साइड लेन जैसी बुनियादी संरचनाओं के निर्माण की जिम्मेदारी सीधे तौर पर एनएचएआई ने संभाल ली है। उनके मार्गदर्शन में दिल्ली की सड़कें अब और अधिक सुरक्षित, आधुनिक और कुशल बन रही हैं। सीएम ने दिल्ली को ऐतिहासिक सौगात देने के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। तो सड़क और परिवहन योजनाओं को यहां पर लागू करने के बाद, देने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नितिन गडकरी का स्वागत किया है, उनका धन्यवाद किया है। और सड़क परियोजनाओं को दरअसल मंजूरी मिली है, जिसका परिवहन व्यवस्था में सुधार होगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नितिन गडकरी का धन्यवाद जताया है। बीजेपी के 11 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर पीएम मोदी की सराहना की और साथ ही उन्होंने लिखा कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इन योजनाओं और पहलों ने न केवल कृषि को मजबूती दी है, बल्कि अन्नदाताओं को आत्मनिर्भरता, आर्थिक स्थिरता और नए सम्मान के साथ एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर किया है। भारत का किसान अब गांवों से निकलकर दुनिया के बाजारों तक अपनी पहचान बना रहा है। वो नए भारत की ताकत बनकर आगे बढ़ रहा है। तो बीजेपी के 11 साल पूरे हो गए हैं, जहां पर सीएम ने पीएम मोदी की सराहना की है और 11 साल में जिस तरीके से बीजेपी ने जो काम किया है, जो उपलब्धियां हासिल की है और जो सरकार ने निर्णय लिया है और जिस तरीके से जीवन जो है वो सरकार के निर्णय से आसान हुआ है, उसको लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में स्पेशल ओलंपिक्स भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा के साथ सुगमय दिल्ली अभियान को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अभियान की रूपरेखा और प्रेजेंटेशन पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने बैठक के दौरान यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 करने के बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनेक सुझावों का स्वागत किया। तो सुगमय दिल्ली अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की गई है, जहां पर प्रेजेंटेशन पर विस्तार से चर्चा की गई है और सीएम ने सुझाव को, उसका जो सुझाव दिए गए उसका स्वागत किया है। सुगमय दिल्ली को बनाने के लिए ये बैठक जो है वो की गई है और तमाम जो अधिकारीगण थे, जो मंत्रीगण थे इस बैठक में जो मौजूद थे, उनसे सुझाव जो है वो लिए गए और जो सुझाव दिए गए, जो प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने रखा गया, मुख्यमंत्री ने उसका स्वागत किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे एक्शन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, जबकि सरकार ने यह आश्वस्त किया है कि बिना उनको पक्के मकान दिए कोई भी झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी। तोड़फोड़ पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार ने झुग्गियों में
बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने हेतु 700 करोड़ का बजट आवंटित किया है ताकि हर झुग्गीवासी को सुरक्षित, स्थिर और स्वच्छ घर मिल सके। तो झुग्गीवासियों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा कहा गया है कि जब तक जो झुग्गीवासी में रहते हैं, अगर उनको जब तक पक्का मकान जो है वो नहीं मिलता तब तक उनको नहीं हटाया जाएगा। और जो भी इस तरीके की जो खबरें जो हैं वो फैला रहे हैं, जो अफवाहें फैला रहे हैं, उनसे भी अलर्ट रहने की बात जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया। उन्होंने ये तमाम जानकारी जो है अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कही है। उन्होंने कहा है कि अगर जब तक उनको पक्का मकान नहीं दिया जाता तब तक उनको झुग्गियों से, उनके जो झुग्गियां हैं वो नहीं तोड़ी जाएगी, वहां से उनको नहीं हटाया जाएगा। छतरपुर में महर्षि भगीरथ जी की जयंती के अवसर पर भारतीय ओट समाज सेवा संघ द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के अनेक वरिष्ठ जन, युवाओं और बच्चों ने भाग लिया। इसी के साथ महर्षि भगीरथ के जीवन और उनके महान प्रयासों को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा, भगीरथ जी का तप और संकल्प हमें ये सिखाता है कि अगर उद्देश्य नेक और समाज हित में हो तो असंभव कार्य भी संभव बनाए जा सकते हैं। गंगा को धरती पर लाने जैसे कठिन कार्यों को उन्होंने अपने संयम, समर्पण और सुदृढ़ निश्चय से पूरा किया। कार्यक्रम में समाज को संगठित रहने, शिक्षा और सेवा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने युवाओं से आग्रह किया कि वे महर्षि भगीरथ के जीवन से प्रेरणा लें और समाज और राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। तो महर्षि भगीरथ की जयंती पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट के माध्यम से उनको याद किया, श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि समाज और संस्कृति गरिमा का जो अनुभव है उनसे हुआ है। और महर्षि भगीरथ जयंती पर उन्होंने कहा है कि उनकी जो पथ पर चलने के लिए जिस तरीके से वो प्रेरणादायक रहे, उनको हमेशा हम याद रखेंगे। पीएम मोदी ने शुक्रवार को पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने यहां के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ऑर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कटरा में 42 मिनट का भाषण दिया। इसमें आतंकवाद, पाकिस्तान और कश्मीर के टूरिज्म का जिक्र किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी है, मिलजुल का विरोधी है। वह ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ वह इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया और हमने 6 मई को उस पर कयामत बरसा दी है। तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी गए हुए थे, जहां पर उन्होंने चिनाब रेलवे ट्रैक का उद्घाटन भी किया और इसके साथ ही उन्होंने 42 मिनट का भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया। इस दौरान कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बात कही। उन्होंने पाकिस्तान पर भी एक हमला करते हुए, कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ है उसका भी जिक्र किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो अशांति में विश्वास करता है और जिस तरीके से वो लगातार ऐसी गतिविधियां करता है, जिस तरीके से पहलगाम में हमला किया गया था और उन्होंने ये भी जिक्र किया उसके बाद जिस तरीके से भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर और पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए अपने 42 मिनट के भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। दिल्ली के शालीमार बाग में सीएम रेखा गुप्ता ने निःशुल्क शुद्ध जल सेवा का शुभारंभ किया, जिससे दिल्ली के लोगों को भीषण गर्मी के पीने के लिए ठंडा और स्वच्छ पानी मिल सके। जिसके बाद जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आज सीएम रेखा गुप्ता के साथ शालीमार बाग में निःशुल्क शुद्ध जल सेवा का शुभारंभ किया गया। तापकारी योजना 2025 के तहत पूरी दिल्ली में 3000 निःशुल्क शुद्ध जल सेवा लग रहे हैं ताकि भीषण
भीषण गर्मी में दिल्ली वासियों को पीने के लिए ठंडा और स्वच्छ पानी मिल सके। तो निःशुल्क शुद्ध जल सेवा का शुभारंभ किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुभारंभ किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब 3000 निःशुल्क शुद्ध पानी की यहां पर योजना बनाई गई है। इसका शुभारंभ किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुभारंभ किया है और 3000 निःशुल्क शुद्ध जल सेवा लगेंगे, जिससे लोगों को ठंडे और स्वच्छ पानी जो है वो मिल सके। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए तीसरे एनसीसी एवरेस्ट अभियान ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद असाधारण साहस और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। नई दिल्ली में टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह कहते हैं कि एनसीसी टीम ने कैडेटों को इस स्तर तक लाने और अभियान के लिए तैयार करने के लिए 2 साल तक की तैयारी की है। की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फतह ही सब कुछ बोलती है। लेकिन जो टीम एनसीसी है, 2 साल की तैयारी लगी है कैडेट्स को इस लेवल पे लेके आने के लिए और एक एक्सपीडिशन की तैयारी करने के लिए। तो अगर 10 लोग ऊपर फतेह करते हैं तो उसके पीछे हजारों लोग हैं जो कामनाएं करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तभी वो 10 लोग ऊपर पहुंचते हैं। दूसरा, जो हमारे ये टीम एवरेस्ट में सियाचिन बेस कैंप में जाके देखा होगा, जहां वो चोटी को टच करके नीचे आते हैं, उस चोटी के ऊपर, उस ऊंचाइयों के ऊपर हमारे फौजी, हमारे सैनिक 3, 4, 5 महीने रहते हैं। तो हम कोई टच करके आता है और कोई ऊपर रहता है। और आखिर में ये बोलूंगा, जब समिट का दिन था तो शाम को 5, साढ़े 5 बजे टीम लीडर का मेरे को कॉल आया और बोला कि सर हम फिट हैं, सारे बच्चों का हौसला तेज है। तो इससे पहले मैं रोज बात करता था और मैं पूछता था कि हमारे फिजिकली कितने फिट हैं। तो कह रहे थे कि लोग तो खाली कोई वजन नहीं लेके जाते, हमने अपने कैडेट्स के ऊपर 15-15 केजी वजन लिया हुआ है, फिर भी सबसे आगे है। तो उन्होंने बोला कि बस अभी 5:30 बजे का टाइम था कि अभी पूजा हो रही है, फाइनल पूजा है, और उसके बाद हम चलना शुरू करेंगे। और क्योंकि हमारे कैडेट्स फिट हैं, सबसे फिट हैं, और शेरपा के साथ कदम मिला के आगे चलते हैं, तो 4:30-5 बजे तक हमारे कैडेट्स को ऊपर पहुंच जाना चाहिए। नई दिल्ली में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। एरोल मस्क ने मंदिर के अंदर अनुष्ठान में भाग लिया, जबकि पृष्ठभूमि में हरे कृष्णा हरे राम के मंत्र की गूंज सुनाई दी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यह एक असाधारण अनुभव है। भारत एक अद्भुत जगह है और जितना संभव हो सके उतना लोगों को भारत आना चाहिए। जिस देश से मैं आता हूं वहां बहुत सारे भारतीय हैं, इसलिए मैं भारतीय संस्कृति को जानता हूं। यहाँ के लोग प्यार और दयालुता से भरे हुए हैं, शायद सबसे अच्छे लोग जिनसे आप मिल सकते हैं। हमारे पास कुछ स्मार्ट योजनाएं हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि भारत अमेरिका संबंध बहुत अच्छे हों। दिल्ली में भारतीय सेना ने हीरो मोटोकर्प के साथ मिलकर कुमाऊं कैवेस्ट मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है और दिल्ली में सेंट्रल कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेनगुप्ता ने मोटरसाइकिल अभियान कुमाऊं कैवेस्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को सेना के साथ जोड़ना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और कुमाऊं की पहाड़ियों में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके साथ ही हिमालय की विशाल पर्वतों और दुर्गम पहाड़ियों से होकर गुजरने वाले इस अभियान का नेतृत्व सेना की एक महिला अधिकारी को सौंपा गया। सेना का एक दल इस अभियान के तहत दिल्ली से कैलाश, ओम पर्वत और लिपू लेख जैसे दुर्गम और सुदूर पहाड़ी इलाकों में मोटरसाइकिल से पहुंचेगा और ये कुमाऊं की पहाड़ियों में पर्यटन को बढ़ावा देने, भारतीय विरासत को संरक्षित करने और हिमालय में भारत द्वारा किए गए सकारात्मक विकास को सुदृढ़ करने का मिशन है।
सीएस साउथ कैंपस पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि दिल्ली और हरियाणा में रह रही अवैध बांग्लादेशी प्रवासी मुन्नी खातून को पकड़ा है। गहन जांच के बाद एफआरआरओ दिल्ली के साथ उसके निवासन की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं कार्रवाई अवैध अप्रवासियों के खिलाफ साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सख्त रुख को दर्शाती है। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय सिगरेट तस्करी की कोशिश को नाकाम करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान आरोपियों के पास से 2.42 लाख अनधिकृत विदेशी सिगरेट बरामद की गई है, जिन पर भारतीय स्वास्थ्य चेतावनी नहीं है। संदिग्धों ने कुरियर के रूप में काम करते हुए दुबई और बैंकॉक से उत्पादों की तस्करी की है, जिससे उन्हें प्रति यात्रा 80,000 की कमाई हुई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 फरवरी से यमुना नदी की सफाई पर लगातार काम कर रही है। जैसा कि उन्होंने कहा कि काम जारी है और लोगों को दिखाई दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे लिए यमुना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये एक प्रतिबद्धता है, एक संकल्प है। यमुना हमारी संस्कृति का प्रतीक है और हमारा उद्देश्य है इसके मूल स्वरूप को बहाल करना है, ये सुनिश्चित करना कि ये अविरल और स्वच्छ बहती रहे। पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिन से 20 फरवरी से लेकर अब तक, जैसे मैंने कहा अभी, लगातार यमुना की सफाई पे काम हो रहा है, लोगों को दिख रहा है। और यमुना हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक संकल्प है, एक प्रतिबद्धता है, हमारी संस्कृति की प्रतीक है मां यमुना। और यमुना का पुराना स्वरूप लौटे, यमुना अविरल और निर्मल बहे, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है। और इसलिए मैंने कहा कि 2028 हमने लक्ष्य तय किया है। उससे पहले हम मां यमुना को निर्मल भी करेंगे, अविरल भी करेंगे। और उसमें जहां जहां से गंदगी या अपशिष्ट उसमें एंटर होता है, एसटीपी प्लांट पे जो काम करने की बात है, बजट का एलोकेशन भी हो गया है। दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में लगातार काम भी कर रही है। और मुझे इस बात का संतोष है कि जिस गति से काम चल रहा है और केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है, हम इसको, इस लक्ष्य को समय अवधि में पूरा करेंगे। दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा ने साकेत में नाले का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम, एसडीएम, डीसी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में कोई बड़ी सीवर लाइन परियोजना शुरू नहीं की गई है। अधिकांश कॉलोनियों और गांवों में सीवर लाइन भी नहीं बिछाई गई, न ही कोई सीवर कनेक्शन दिया गया। दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, 3 महीने पहले जब से सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और अधिकारी युद्ध स्तर पर जमीन पर काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि पिछले 10 सालों में जितना काम हुआ है उससे ज्यादा इन 3 महीनों में हुआ है। क्योंकि 10 साल में दिल्ली में कोई भी सीवर की लाइन का बड़ा प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं। सारी कॉलोनियों में सीवर की लाइन अभी तक डली नहीं, गाँव में भी नहीं डली, सीवर के कनेक्शन भी नहीं हुए। तो लोगों ने कहीं ना कहीं उसके निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर में डाल दिया। आज यहाँ पे साकेत के लोग इससे पीड़ित है, हमने देखा है समस्या को। यहाँ पे डीसी भी है, डीएम भी है, जल बोर्ड भी है, पीडब्ल्यूडी है, आईडीएफसी, सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। इसका सोल्यूशन जल्दी से निकालकर इसका समाधान करें। क्योंकि हमारे विधायक जी वीरेंद्र जी, हमारे सांसद जी रामवीर जी, दोनों हमारे साथ में, जहाँ पर हमको लेके जाएंगे, जो जो समस्या बताएंगे उसका समाधान हम करेंगे। लेकिन 3 महीने से जब से सरकार बनी है, युद्ध स्तर पर सारे हमारे मुख्यमंत्री महोदया जी, सारे मंत्री, सारे सड़क पर हैं, सारे अधिकारी। मैं समझता हूँ 10 साल में जितना काम नहीं हुआ, 3 महीने में अब तक हमने नालों से 15 लाख मीट्रिक टन सारा गाद को निकाल चुके हैं। और हमारा लक्ष्य है मानसून से पहले 80-90% तक सारी गाद को निकाले, ताकि कहीं पर भी जल भराव की समस्या। इस बार आपको बहुत ज्यादा बदलाव दिखाई देगा और आने वाले समय में बिल्कुल हम ये जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, इससे दिल्ली को निजात देंगे।
दिल्ली के कटरा नील इलाके में बंदूक की नोक पर हुई 35 लाख रुपए की लूट का दिल्ली पुलिस की उत्तरी जिले की संयुक्त ने आपको बताते चले कि टीमों ने महज 12 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पूरी लूटी गई है और रकम के साथ साथ अपराध में प्रयुक्त हथियार, मोटरसाइकिल और कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। लाहौरी गेट, कोतवाली थाना और स्पेशल स्टाफ की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में रात भर छापेमारी की। इस दौरान मुख्य आरोपी शेखर, निखिल, साहिल और तुषार को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान 33,90,000 नगद को दो देसी पिस्तौल और वारदात में पहने गए कपड़े भी बरामद किए गए हैं और इसके साथ ही अब इस पूरे मामले की तकनीकी विशेषज्ञता का परिणाम बताया जा रहा है और अब इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। मार्केट है, वहाँ पे ये वारदात की अराउंड 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। उसमें जो कंप्लेनेंट है निखिल जैन, उनके ऑफिस के ऊपर 2 लोग आए जिन्होंने उसके ऑफिस में घुसने की कोशिश करी। वो गेट लॉक कर दिया उसके एम्प्लॉय ने, तो उन्होंने गोली मार के वो गेट जो पीछे का था वो गेट तोड़ दिया, अंदर घुसा, उसको गन पॉइंट दिखाया। गन पॉइंट पे फिर आसपास के अंदर अलमारियां चेक करी और एक अलमारी के अंदर अराउंड 35 लाख रुपए के आसपास कैश था। वो सारा कैश वो लोग लूट के भाग गए। जब वो निकल रहे थे, एक आदमी नीचे वेट कर रहा था निकलना। 3 की फुटेज है जो टेलीवी है, आप लोगों ने देखी होगी। 3 लोगों की फुटेज थी। फिर ये हम लोगों को रिपोर्ट हुआ ये वारदात। जैसे ये वारदात हम लोगों को रिपोर्ट हुई, हम लोगों ने कई सारी टीमें इसके अंदर हमने लगा दी। हमारी इसके अंदर स्पेशल स्टाफ की टीम, लाहौरी गेट की, कोतवाली की, गंगा मुगल की टीम, मुरारी की टीम, सराय नोएडा की टीम, ATS 7 टीमें करीब हमने इसके अंदर लगाई और उन्होंने इसके ऊपर एक ग्रेट अर्जेंसी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। काम करते हुए हम लोगों ने फुटेजेस देखनी स्टार्ट की और इसके अलावा दूसरे लाइन की कहेंगे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, इनसाइडर का तो काम नहीं है, तो हमने उसके ऊपर भी पैरेलल काम स्टार्ट किया। जो उसको एम्प्लॉयज है, जहाँ से वो पैसे आए थे, जहाँ वो जाने थे, उन सब की इन्फॉर्मेशन, उन सबके मोबाइल नंबर, उन सब की जो मूवमेंट है, उन सबको भी देखते हुए हमने कोशिश की कि क्या कोई इनसाइडर तो नहीं है तो ये वारदात पर अंजाम दे रहा हो। तो एक लाइन वो चल रही थी, दूसरी लाइन पे हम लोगों ने CCTV कैमरों की जो लोकेशन है और उसके ऊपर हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया। तो जब हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया तो उसके बाद आगे देखा तो ये एक CCTV में ये दिखे। फिर आगे मेन रोड पे आए, वहां से ये ऑटो लेके गए। उसके नंबर से हमने आगे फर्दर जब ट्रैकिंग की तो हम लोगों को पहला सस्पेक्ट हम लोगों को मालूम चल गया। तो इसके अंदर हमारा जो पहला सस्पेक्ट था उसका नाम था शेखर। ये मैं बताऊं, वारदात जैसे 2 बजे रिपोर्ट हुई है तो बाई 8 PM वी वर अवेयर ऑफ द फर्स्ट सस्पेक्ट। 6 घंटे के अंदर हमने पिन डाउन कर दिया पहले सस्पेक्ट के ऊपर। उसके बाद टीम जो है वो निवाड़ा बागपत के लिए गई और निवाड़ा बागपत से उन्होंने रेड किया और वहां से शेखर को अरेस्ट किया। शेखर को अरेस्ट करके शेखर से ही आगे पूछताछ की और शेखर से बाकी तो उसके जो नंबर्स हैं उसके थ्रू निवाड़ा के ही पास जोड़ी करके एक गाँव है बड़ौद जिले के अंदर, तो जोड़ी से हमने निकल करके एक आदमी है उसको अरेस्ट किया। इसके बाद हम लोगों ने इनसे जब पूछताछ की बाकी तो वापस के बाद लोकेशन नहीं थे, तो पूछताछ में ये पता चला कि शेखर का कोई एक नोन है, उसका रिलेटिव है, वो एक केस में जेल में बंद था। तो उसने जो बाकी जो अक्यूज है उनमें से एक अक्यूज को बताया कि आप बाहर जाके शेखर से मिलना, इंस्टाग्राम पे तो उससे बात करना और वो आपको काम बताएगा। तो शेखर के पास उसकी इंस्टा आईडी थी, उसकी इंस्टा आईडी से और उसके नाम से हम लोगों ने फिर जब ICJS में जेल रिकॉर्ड में सर्च किया तो हमें उस लड़के का नाम तुषार और उसका एड्रेस वगैरह पता चला। तो उसके बाद हमारी टीम इमीडिएटली इन लोगों को अरेस्ट और रिकवरी हुआ। वहां से हम लोग जो है उसके वहां गए और तो बल्लभ गाँव है रोहतक में, वहां से अरेस्ट किया और उसी का एक कोर्ट जो उसके साथ था जो वहां पे आया था वो साहिल करके एक आदमी है, उसका पुराना गाँव है रोहतक का, वहां पे उसको अरेस्ट किया। और अरेस्ट करने के बाद इनसे पूछताछ और रिकवरी के बारे में सारा कुछ ऑन द स्पॉट कंसर्न अक्यूज के साथ होता रहा। तो हम लोगों ने कुल इसमें से 33,90,000 रुपए की जो लूट की रकम है वो सारी हमने इसमें बरामद कर ली। इसके अलावा 2 कंट्री मेड पिस्टल्स भी इससे मिली हैं, 2 लाइव कार्ट्रिज भी इनसे मिले हैं। उसके अलावा जो वो बाइक एक जो अक्यूज था वो, उसके अलावा जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे जो कैमरों में आए हैं उनको भी हमने रिकवर किया है। इसके अंदर हम लोगों की टीम ने पूरी रात टीम लगी रही और 24 घंटे से पहले ही ये सारे अक्यूज विद ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी, वेपन और सारा कुछ इसके अंदर हम लोगों ने। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।